अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैं आपका हसन। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट चेंज। तो आज हम लोगों से और स्टूडेंट से पूछेंगे उनका एनवायरनमेंट चेंज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पूछ अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भाई, हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट चेंज। तो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज जो है हमारा यहाँ पे आजकल के लिहाज से जो आ रहा है वो ज़्यादातर आ रहा है स्मोक की वजह से, और ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो गाड़ियों के धुओं की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से और मसले, बहुत सी और डिसीज़ जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जिसमें एस्थमा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सांस लेने में और जो बच्चे हैं उनको सांस लेने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इससे बचने का और इससे इससे टैकल करने का यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं प्रिकॉशनरी यूज़ करें और ख़ुद को सेफ़ रखें। तो वो जो रेन हुई है इसके बारे में क्या? आर्टिफिशियल रेन, यार आर्टिफिशियल रेन के लिहाज से मेरा स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आर्टिफिशियल रेन होना कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सीवरेज और कुछ इस तरह के इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेंज का भी जो पानी है वो खड़ा रहता है, और जब पानी खड़ा रहेगा तो और डिसीज़ पैदा होंगी। चलिए, वैसे हम क्या करते हैं? यार हम ये कर सकते हैं एज अ यूनिटी, हम पूरी करके हम ये कर सकते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो फ्रेंडली हो जाएगा और हमारी हवा जो है वो ज़्यादा प्योर हो जाएगी। उसके ज़रिए फिर हम स्मोक वगैरह से अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। जी भाई, हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट चेंज के बारे में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश की बहुत ज़रूरत है, या आर्टिफिशियल रेन हो या नेचुरल रेन हो। अब स्मोक बहुत कम जा रहा है, बच्चों को आजकल तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत। तो ये जो रेन हुई है आर्टिफिशियल, उसका कोई फ़ायदा हुआ है? बहुत कम रेन, जिससे ज़्यादा कोई फ़ायदा जिन एरियाज़ में हुई है उधर थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर ये लाहौर में ही है। लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। तो आपका क्या ख्याल है, लाहौर में ज़्यादा होनी चाहिए? मतलब लाहौर में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एज अ आवाम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट तो जो कर रही है कैसी है, हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो व्हीकल्स का यूज़ कम कर सकते हैं, जो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा उनसे फैलती है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उनका यूज़ कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें, जितनी कम करें चलिए उतना कम पोल्यूशन आएगा। चलें, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? भाई, हमारा जो आपका टॉपिक है वो एनवायरनमेंट चेंज पे, तो आपकी क्या राय है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज नहीं है मेनली कॉज होता है ग्रीन हाउस गैसेस से। जो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो, जैसे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये बेसिकली जो ह्यूमंस रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये जो नहीं हीट ट्रैप कर लेते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते जो नहीं ट्रैप हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो नहीं है इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अब जैसे देखें पाकिस्तान के हालात भी ठीक है, विद इन लाइक 5 to 4 years यहाँ पे जो नहीं सर्दी कम से कम हो रही है और गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ये इसी गैसेस की वजह से हो रही है। उसके बारे में क्या कहना है? आर्टिफिशियल बारिश इसलिए हुई है क्योंकि बेसिकली जो स्मॉग की वजह से, और स्मॉग भी ये इसी वजह से हो रही है जो कि जैसे जो पोल्यूशन जो नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके स्मॉग की काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, उसका नहीं ध्यान रखते हम, ठीक है। ऊपर से बेसिकली जो गैसेस जो रिलीज़ हुई हैं पिछले साल में, उसकी वजह से भी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉग हुई है। तो आर्टिफिशियल रेन की हमने इसलिए कराई ताकि जो स्मॉग की इंटेंसिटी नहीं है वो कम से कम हो जाए। आर्टिफिशियल रेन गवर्नमेंट ने कराई, ज़रूर कराई, जो काफ़ी अच्छा स्टेप है। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कम से कम अपने इन्वायरमेंट तो साफ़ रखें, ठीक है, कम से कम बेसिकली प्रमोट करें इससे कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके अवेयरनेस फैलाए क्लाइमेट चेंज के बारे में कि ये है चीज़, और इससे जो नहीं हमने बेसिकली कंट्रोल करना है। वगैरह भी तो लगा सकते हैं, इससे भी मतलब इससे भी ये भी एक है चीज़ जिससे कंट्रोल हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भी लगाएं, कर पाएँ हम। तो आपके ख्याल से कब तक बेहतर हो जाएगा स्मोक वगैरह? कब तक आपके ख्याल से क्लियर होगा? देखिए, मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि सर्दियों तक चलेगा, जब तक सर्दियाँ तब तक चलेगा ये। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये हर साल जो नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, और ज़्यादा जो नहीं खतरनाक हो ज़्यादा होगी, और ये हर साल ही ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। तो ये बेहतर ये है कि हम इससे जो नहीं अवेयरनेस फैलाएँ इसके बारे में और कंट्रोल करें। नहीं तो खराब वगैरह इसको किस तरह हम कर सकते हैं कंट्रोल?
मतलब इसका हम किस तरह तैयार करते हैं, मास्क लगाएं और मतलब मास्क लगाएं, ऊपर से एक और जो मैं टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जो मास्क लगाएं वैसे कि जो जिससे हम सांस भी ले पाएँ जिसमें वो कोविड के दिनों में निकला था मास्क, एग्जैक्टली वैसा कोई मास्क जो नहीं है हमने इन्वेंट करना है कि जिससे तो हम जो नहीं है सांस भी ले पाएँ, क्योंकि अगर हम मास्क 24/7 लगाएं तो हमें सांस नहीं आएगा। और देखिए गले भी तो खराब हो रहे हैं लोगों के। Exactly, तो हम ज़्यादा हो गई है। हमें अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि जिससे जो नहीं है ये बाइक की स्मॉग को क्लीनेबल एयर में कन्वर्ट कर पाए, तो वो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या तो इंपोर्ट करनी होगी बाहर से या तो हमने खुद से बनानी होगी। चलिए थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पॉजिटिव होगा, हम देखेंगे अल्लाह करे कम हो जाए, दुआ रहेगी। चलिए थैंक यू।